गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सरस्वती मां शारदा मेरे कर हृदय पर श्री जगवीर सिंह सतगुरु नारनौंद वाले ओ कृष्ण जी मुरार आजा कुब जाके यार आजा नंद के दुलारे आजा पूरी करिए कृष्ण जी मुरार आजा कुब जाके यार आजा नंद के दुलार आजा पूरी करिए आस तू कृष्ण जी मुरार आजा कुब जाके यार आजा नंद के दुलार आजा पूरी करिए आस। तुम हो डाली फल और पात तुम हो जगत पिता पतिना तुम हो जगत पिता एरे जगन्नाथ बदरी कनखल में रामेश्वर है द्वारका दल में मथुरा वृंदावन गोकुल में फिर करिए कृष्ण जी मुरार आजा कुब जाके यार आजा नंद के दुलार आजा पूरी करिए आज। मेरे दो ज्ञान ये मवर मेरे दो हाथ शीस पैदल मेरे दो हाथ शीस पैदल देश नगर घर गाम तू है हर देश नगर घर गाम तू है अथर्व वेद और शाम तू है गुरु राम किशन का नाम तू है नारनौंद वाले व्यास कृष्ण जी मुरार आजा कुब जाके यार आजा नंद के दुलार आजा पूरी करिए आस। मेरे पिता हुए गुरु समान परम पूजनीय बुजुर्गों नौजवान साथियों मातृशक्ति माता बहनों व दूर दराज से आए सभी रागनी प्रेमियों को सबसे पहले तो इस मंडली की तरफ से आप सभी श्रोताओं को हाथ जोड़कर राम राम। बड़ा ही सौभाग्य का दिन बड़े ही भाग्यशाली समझ रहे हम अपने आप को जैसी आप जैसी महान आत्माओं के दर्शन करने का मौका उस परम पिता परमात्मा ने दिया। तो प्रेमी सज्जनों आज आपके सामने हरियाणा के सुप्रसिद्ध लोक कवि पंडित राम किशन जी व्यास द्वारा लिखा हुआ मशहूर सांग कौन सा रूप कला जादू आप सबके समक्ष रखा जा रहा है। मेरे मेहरबानों दास्तान कहां का पेश किया जाता है कि डबरूगढ़ आसाम में एक पंडित दीनानाथ जी रहा करते थे। मेरी सबसे हाथ जोड़ के एक विनती है मैं सांग शुरू करूं। देखिए बुजुर्गों और ये जो आजकल की युवा शक्ति यहाँ पे बैठी है इस देश का भविष्य यहाँ पर बैठा है। असली संस्कृति जो हमारी हरियाणा की धरोहर है वो ये सांग है। आप रागनी यूट्यूब पे फोन पे आज आपका मनोरंजन आपकी गोद में है लेकिन हमारे पुराने बुजुर्ग कैसे अपना मनोरंजन करते थे इस सांग के माध्यम से पता चलेगा। गलत संगत का क्या रिजल्ट होता है तमाम नॉलेज इस सांग के जरिए आपको मिलेगी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है पूरा सांग देखना बहुत आनंद आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं आप कहोगे कि सारी आइटम एक तरफ और ये अकेला आइटम एक तरफ। तो बात क्या है डबरूगढ़ आसाम में पंडित दीनानाथ जी रहा करते थे।
जिनके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। बड़े ही धर्मात्मा और बड़े ही नेक इंसान थे। सबके पूरे गांव में हारी में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में सबके साथ खड़े रहा करते। तो उस परमपिता परमात्मा की कृपा से उनके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया बुजुर्गों। और जैसे ही पंडित जी ने अपने पुरोहितों को बुलाया, कुल और नक्षत्र के हिसाब से उस बच्ची का नाम संस्करण करवाया गया, जन्म कुंडली तैयार करवाई गई। तो उस बच्ची का नाम बताया गया रूप कला। तो मेहरबानों, उस रूप कला की सगाई बचपन में ही, बाल्यपन में ही। इसका बेस ज्यादा हो रहा है भाई साहब, कम कर दो, बेस बहुत ज्यादा हो रहा है। उस रूप कला की सगाई मेहरबानों रंगून शहर में पंडित परमानंद के बेटे चतर सुजान के साथ तय कर दी जाती है। तो मेहरबानों, सगाई के कुछ सालों बाद रूप कला की मां का देहांत हो जाता है और उधर से चतर सुजान के पिता का भी स्वर्गवास हो जाता है। लड़का चतर सुजान विद्या में पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और अपना कारोबार संभाल लेता है। कारोबार संभालने के बाद क्या होता है, वो ज्ञानी राम नाई को, उस चतर सुजान की मां ज्ञानी राम नाई को बुलाती है, उस रूप कला के चाल चलन का, उसके रूप हुस्न का और वह कद ब्याह भेजेंगे, इन सारी बातों का पता लगाने के लिए उस ज्ञानी राम नाई को डबरूगढ़ आसाम भेजती है। यहीं से एक साग शुरू है। सबसे पहले गौ माता का नारा लगाएंगे, नारा जहां तक जाएगा धरती पवित्र होगी, रोड़ा खोड़ा नगरी से दूर चला जाएगा। तो सभी ने श्रद्धा से बोलना है, बोलिए श्रद्धा करके गौ माता की, भारत माता की। तो देखिए सांग रूप कला जादूखोरी। दादी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। नाई के आ गया बेटा तू? दादी आ गया। और बता क्यों करे याद करया? बेटा तने डबरूगढ़ आसाम जाना से। क्या तेरी दादी? ओड़े मने मेरे छोरे चतर सुजान का रिश्ता करा ख्या से। अच्छा हाँ, और वे कद ब्याह भेजेंगे। उस छोरी का किसा ग्रुप हुसन से, किसा कुछ का चाल चलन से, इन सारी बातें का तने बेरा लेकर आना से। ठीक है दादी। हाँ बेटा, और मेरी बात सुन ले। सुना दे दादी। मैं कहरी सुनाई के तू डबरूगढ़ में जाइए, रूप कला ने कद ब्यावेंगे, जाके बेरा लइए। अरे मैं करी सुनाई के तू डबरूगढ़ में जाइए, रूप कला ने कद जावेंगे, उसका बेरा लइए। चतर सुजान मेरे बेटे ने कर ली खूब पढ़ाई, रूप कला के मात पिता ने जाके कह देना, कद सी ब्याह भेजे भाई, कद सी ब्याह भेजे भाई, सारी बूझ के आइए। हेलो 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 अरे रूप कला ने कद ब्यावेंगे, उसका बेरा लइए। तेरी सुनाई के तू डबरूगढ़ में जाइए, रूप कला ने कद ब्यावेंगे, उसका बेरा। हेलो हेलो जल्दी से जल्दी ब्याह भेज
करके आइए तोड़ खुलासा, बिल्कुल ना शर्माइए। दादी यह आखिरी बात कह गई इतने एक बार खोल के बताइए। जल्दी से जल्दी ब्याह भेजो, तम क्यों कर रहे सोरासा? ब्याह में हमने गुरु राम किशन का लियाना सांग तमाशा, करके आइए तोड़ खुलासा, तो बिल्कुल ना शर्माइए। और रूप कला ने कद ब्यावेंगे, जाके बेरा ले आइए। भली बात करे से दादी, बता मैं कितने शर्मान का रास दिखूं सू। ना ना बेटा, तो तुमने शक्ल ते बेशरम दिखे से। ठीक से फिर दादी दे भाड़ा किराया, अरे मैं तो चालू पर डबरूगढ़ की कहानी। ले बेटा यो ले भाड़ा किराया, जा चढ़ जा बस में। ठीक से दादी, राम राम। राम राम। ध्यान हरि से ला गया, देर जरा सी ना करी, चल के डबरूगढ़ में आ गया। पनियारियो राम राम। राम राम परदेसी, राम राम। पनियारियो तुम डबरूगढ़ आसाम की सो? हाँ भाई, हम डबरूगढ़ आसाम की शाम। पनियारियो मने पंडित दीनानाथ के घर जाना से, जिसकी बेटी का नाम रूप कलास है। मेरे भाई, यो किस स्टैंड का नाम ले दिया तूने? आए बेबे, तुम रूप कला का नाम सुनते इतनी डरी क्या थे? भाई वह तो जादूखोरी से, जादूखोरी मनियारी दौरा उठे बैठे से, उसका सत्संग करे से और उस पे जादू टोने का काम सीखे से। मन माने मंत्र मार के तेरी माखी बना दे और तने बीत के जेब दे। बेबे जब मेरी गद्दी बना दो, गमीना पक्का करके आऊंगा। ठीक से भाई, जब तू नहीं मानता तो सुन, वाह से पंडित दीनानाथ जी की एली और सामने ही तुलसी का पेड़ भी पावेगा। पंडित जी बारे बैठे पावेंगे, मिल ले जाके। ठीक से पनियारियो राम राम। राम राम। ला भाई, पंडित तो बाहर बैठा है और चोटा भी बढ़ाई कर रहा है कि इसका गद्दी बांध देगा। पंडित जी राम राम। पंडित तो बोलता ही नहीं रहा। पंडित जी राम राम। पंडित जी राम राम। अरे राम राम भाई, राम राम। मन नहीं कह सके और तने कहूं था और कौन दिखे से तनेड़े? तो कौन से भाई तू? पंडित जी मैं सुनाई का। तो भाई मैंने डाडी नहीं बनवानी तो सैली ठुकवा ले। है मेरे यार, क्यों मजाक करे से? मजाक नहीं गए पंडित जी, मैंने तेरे चिच्चड़ तोड़ दिए। अरे क्यों कान खावो से भाई? के बात पंडित जी, कान खान ने कान का बर्फी बांध रहा से। भाई तू कौन से, कितना आया सर, केतरा नाम से? पंडित जी मैं सुनाई का। नाई का? अरे मैं आया हूँ डबरूगढ़ आसाम ते। रंगून शहर ते? हाँ रंगून अरे शहर ते। रंगून शहर मोड़ तो मैंने मेरी बेटी रूप कला का रिश्ता करा क्या सब भाई? पंडित जी तो मैं भी उसे बारे में बात करने आया हूँ। आजा बैठ जा। रंगून शहर से आए हो आप? हाँ पंडित जी। अच्छा, तुम्हारी तो भाई ब्याह की सारी तैयारी हो रही से, मैं तो चिट्ठी लिखवाई ब्याह की, तैयार बैठा था। तो पंडित जी तेरी सारी ये तैयारी से तो चल भी मेरे के ले चल। चलो भाई साहब, चल नहीं के। म्यूजिक बजा लो, साइड में आओ। पंडित जी। हाँ जी। यह आ गई मेरे दादा परमानंद की कोठी। यात्रा दादा परमानंद की कोठी आ गई, बढ़िया बना यहाँ रखी से सब। उनकी बैठक। ठीक तो तमुरे बैठो। ठीक। और मैं मेरी दादी ने मिलकर आया। मैं भी चालू तेरी दादी तो मिलने। बोला हो रहा है क्या था? के मेरे मेरी दादी के ऊपर बैठी हो, ऊपर चढ़ेगा। चल जाया भाई, माड़े बैठा हूँ। दादी राम राम। राम राम बेटा, आ गया बेटा तू? और दादी? अरे बेटा, किसी थी वो रूप कला? दादी रूप कला। हाँ बेटा रूप कला। हाय रे दादी रूप कला। अरे हाँ बेटा रूप कला। दादी रूप कला है मर जाने मने, रूप कला कैसे? दादी रूप कला तो रूप हुसन में कतिये सुतरी से। अच्छा बेटा। अपना पूरा गांव में इसी किसी की बहू ना पावेगी। सच्ची?
बस दादी मैंने तो उसमें एक कमी लागी। वह कौन सी बेटा? दादी वह तो जादूखोरी मनिहारी दौरा उठे बैठे से, उसके सत्संग करे से और उस पर जादू टोने का काम सीखे से। अरे मैं ईश्वर के गात आले जितने सारी बातें का बेरा था तो इस पंडित ने घर लेने की क्या जरूरत थी? दादी पंडित वाली सुन ले। सुना। अच्छा तो मेरे तैर डबरूगढ़ तैरंगून शहर तक का बड़ा किराया दिया। अच्छा। रास्ता में 2 बार चाय पिलाई। अच्छा। 2 बार मैंने मुंडे खुआए। बता मेरे घर तक के लग गया। चल ठीक से भी इब जे तू ले आया तो भेज दे उसने भीतर, कह दे चाय पानी पी लेगा। भेज तो दूंगा दादी, मेरी बात सुन दे। पंडित तेनू ना कहिए, मैंने बताई से तेरे दे बात। ठीक से बेटा, को नहीं कहूँ। ठीक से दादी। पंडित जी। हाँ जी। चाय पी लो। बहुत टाइम लाया बनाई के तना तो। पंडित जी सिलेंडर खत्म हो रहा है। अच्छा पंडितानी राम राम। राम राम पंडित जी, राम राम। और घर परिवार सब ठीक से? हाँ पंडित जी सब ठीक से। यो नाई का क्यों कर भेजा था तने? यो नाई का भेजा था ब्याह ले। तो मैं ब्याह देना आ गया चौधरी ने। तो पंडित जी मारी बिल्कुल टाड़ से। अरे भगवान आंदे चौधरी गला मजाक लागी करने को कर बतलाई। मजाक को नहीं करूँ पंडित जी, मैं सही बताई। अरे मेरी बात सुन ले। सुना दो। हम तो कोन्या ब्याह लेते, तेरी रूप कला गिर काणी का। मैं ब्याह और किते के देश भरा पानी का। हम देखो ना गलते तेरी रूप कला गिर काणी का। छोरी न लो पंडितानी न्यू ना करे तुमरी गेल्या। अरे मैं 300 ग्राहक आदमी छूं। भरा से पानी का। तेरी बेटी चले खोटे रस्ते, जाते कर दी टाल मने। नाई बेच के तेरी बेटी की काट ली पड़ताल मने। जादू टोणे सीखे सेवा, दिखे से चंडाल मने। जो तेरी बेटी ने ब्यालू तो बके जमाना गाल मने। और जे तेरी बेटी ने गालू ता बका जमाना गाल मने। मुँह माथा में कोन्या देखूं, तेरी रूप कला गिर काणी का। छोरी न लो और तेरा के देश भरा से का। हम देखो ना तेरे लिए रूप कला गिरे कामी का। छोरी न लो और तेरा के देश भरा से पानी। क्या बात है मेरे हरियाणा म्यूजिशियन जियो। अपनी बेटी अपने हाथों कर राखी बदमाश तने। अपने घर की इज्जत का यूं कर लिया सत्यानाश तने। अपने कहरी सो कुछ करनी चाहिए ख्यास्त ने। के थुकेगा राम किसन वो नर नोंदयाला ब्यास्त ने। हर के फुकेगा
शोधन या चौथी बात की गई तने एक बार खोल के बताइए। अपनी बेटी अपने हाथा कर राखी बदमाश तने, अपने घर की इज्जत का यो कर दिया सत्यानाश तने। ओहो। हाथ जोड़ के कह रही हूँ कुछ करनी चाहिए ख्यास तने, के तू कहेगा राम किशन वो नांदड़ा ब्यास तने। पंडतानी 15 से 20 साल पुराना रिश्ता तू एकदम तना तोड़े। अरे मैं 300 ग्रां का आदमी सूं, मैं मेरे भाईचारे ने जाके के मुंह दिखाऊंगा? मेरी बेटी हीरा से हीरा, उसमें कोई ऐब नहीं से पंडतानी। मैं मेरी सिर की पगड़ी तेरे पैरा में गिरू सूं, ये रिश्ता ना ठुकराओ है। पंडित जी तू पगड़ी के चे तू सारा गांव ने मेरा के गेड़ ले, मैं तेरी छोरी का रिश्ता नहीं लेती नहीं लेती नहीं लेती। पंडतानी तेरा यो आखिरी फैसला से? हाँ यो मेरा आखिरी फैसला से। तो जा ठीक से तेरे छोरे ने किते गाड़ दिए, तू भी तेरी छोरी ने किते फूक दिए। मेरे मेहरबानों, पंडित दीनानाथ अपनी बेइज्जती करवा के उदास होकर अपने घर बैठक में आकर के बैठ जाता है, रोने लग जाता है। और जैसे ही रूप कला आती है अपने पिता की उदासी का कारण पूछती है। बाप और बेटी में क्या सवाल जवाब होते हैं, देखिए सांग के माध्यम से। पिताजी प्रणाम। प्रणाम पिताजी। रूपकला बेटी दफा हो जा मेरी आंखों के सामने पे, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। पिताजी मैंने किया क्या है ये तो बताओ। ये तने कुल की इज्जत का दाग लगा दिया। तने पता है तेरी माँ तो होते तने छोड़ की, मैंने तेरे बाप का भी प्यार दिया, माँ का भी प्यार दिया, तने मेरे प्यार का यो सिला दिया बेटी। पिताजी मन करया क्या, एक बार मेरी बात तो सुनो। सुना के कहना चाहो है? चेहरा होया उदास पिता के, ओ गया मोटा चाड़ा। ए रूप कला सुन ना सगई, मेरा मुंह कर दिया काला। किसा चेहरा होया उदास पिताजी, के हो गया मोटा सारा। रूप कला नास गई, राम कर दिया। क्यों कर काड़ा मुंह हो गया, मन खोल सुना दे सारी। रूप कला सुने नास गई तने, डोबेगी मनियारी। मनियारी का खोट बता के जुल्म करा से भारी। ए मनियारी के कारण होगी ब्याह की टाल तुम्हारी। कारण होगी ब्याह की ताले तुम्हारी। पतिव्रता का पति एक क्यों बात करो सोली। ए रूप कला तू सदा रही से नुए बावली बोली। किसा चेहरा होया उदास पिता के, हो गया मोटा सारा। रूप कला नास गई तना,
न्यारो वे जिंदगी खोवे तेरी शादी कर दूं तोड़ी। कदले जा मन राम किसन वो व्यास नर नोंदयाड़ा। अकेले जातने ब्यास नहीं किते और करूं उपराड़ा। पिताजी और ने के मैं फूकूंगी, मैं शादी करूंगी तो चतर सुजान से करूंगी, वरना सारी जिंदगी आपकी तेली पे न्यू एक कवारी बैठी रहूंगी। रूपकला तेरा यो आखिरी फैसला से? हाँ पिताजी, यो मेरा आखिरी फैसला से। मेरे मेहरबानों, रूपकला एक सच्ची नेक लड़की थी। वो कहने लगी पिताजी मैंने चतर सुजान को पति के रूप में स्वीकार किया है, मैं शादी करूंगी तो चतर सुजान के साथ करूंगी, वरना पूरी जिंदगी तेरी देली पकवारी बैठ जाऊंगी। उसके पिताजी तो उसके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने के लिए शहर से बाहर निकल जाते हैं और वो रूपकला जिसकी दोस्ती थी मनियारी के साथ, जादूखोरी मनियारी के साथ, कहते ना कि जैसी संगत वैसी शोभा, जैसी संगत वैसी रंगत। तो वो लड़की अच्छी थी लेकिन गलत औरत के साथ बैठती थी, इसीलिए उसका रिश्ता हटा। और उधर से वो जैसे उस मनियारी से मिलती है और दोनों में क्या सवाल जवाब होते हैं, देखिए सांग के माध्यम से। मनियारी राम राम। राम राम रूपकला राम राम। के बात आज तेरा चेहरा इतना उदास क्यों से? के बताऊं मनियारी, मेरी सास ने मेरे पे झूठा दोष दे रहे से मेरा 20 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया उसने, और मेरे पिताजी की इतनी बेइज्जती करी है। यो तो बहुत गलत करा तेरी गैल तेरी सास ने। मनियारी, मैं उस औरत ने श्राप देना चाहूं सू। हाँ हाँ रूपकला, इसी औरत ने तो श्राप मिलना ही चाहिए से। बिगड़ा मेरी सास तेरा, कुष्ठ लागियो काया मैं हो सत्यानाश तेरा। तेरा खून दोषी लगाया, बिगड़ा मेरी सास तेरा गया गाया मैं हो सत्यानाशी तेरा। मेरी सास की डाल जुल्म कोई और ना करियो, बहू बेटी के सिर पे झूठा दोष ना धरियो। कीड़े पड़ के मरियो होवे, कीड़े पड़ के मरियो होवे, नरक में वासिया। दुष्ट लागियो काया मैं हो सत्यानाशी तेरा। अरे मरगी बचा लो। अरे मां क्या हो गया तेरे? ना तो तू आप सुन दी ना इन पड़ोसिया ने सुन दी, सा क्या हो गया तेरे? बेटा मेरा ही नहीं के हो गया, हैं सारा गात पे छोटी छोटी फुंसी हो ऐसा रौंदे फूट जैसे। दिखावा न दिखावा क्या हो गया? अरे माँ ये तो तेरी काया में कोड लाग लिया। है बेटा? अरे या तो बहुत बुंडी बीमारी हो हम। हाँ बेटा मैंने भी सुनी से। बेटा मैं नहीं जी सकती नहीं हूँ, तू जल्दी से जाकर किसी अच्छा वैद्य ने बुला लिया। घबरावा ना मात्रा बेटा, जिंदाबाद है। ईव लिया किसी अच्छा डॉक्टर ने बुला के।
हाँ श्रीमान जी, मेरे को कह रहे हो? हाँ बेटा, तो नहीं बोलूं था। हाँ बताओ जी। मैंने रंगून शहर के पंडित परमानंद के घर जाना से, अच्छा, जिसके छोरे का नाम चतर सुजान से। वो तो मैं ही हूँ जी। अरे मेरा बेटा बड़ा बागाड़ा है। हाँ, आप कौन सो करता है सो? मैं पांडु घाट का मांडू पंडित हूँ। अच्छा, अरे मैं तेरा रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरा रिश्ता लेकर आया से? और बेटा, अच्छा, और चल मैंने तेरी माता मिला दे। आजा फिर, चल चल फिर। मारी ए माँ। हाँ बेटा, लिया है वैद ने। वैद को नहीं माँ, यो पांडु घाट का पंडित जी सर मेरा रिश्ता लेकर आया से। छोरे, तेरे तेरा रिश्ता की पड़ रही से, तेरी माँ मरने लाग रही है। अरे बेटे, माँ तो माँ ही ले रहा है। माँ, मेरा रिश्ता पहला डबरूगढ़ आसाम रूप कला गिला हुआ, तने वो भी हटा दिया। अरे भी वो पंडित जी मेरा रिश्ता लेकर आया है, तू इससे बिना टन लाग रही से। तू मैंने न्यू रांडा मारेगी के? मैं जय तू मेरा खातर यो रिश्ता नहीं लेंदी तो मैं तेरी खातर डॉक्टर नहीं लेंदा। यो बैठा कौन नहीं लेंदा? ना, नहीं लाऊं। तो ठीक से भी डट जा, करूँ सु बात। कर भी। हाँ पंडित जी, किसी से तारी छोरी। पंडितानी, मेरी छोरी लाखा में एक शहर, कतिये ने एक शहर। फिर सर पे क्यों चढ़े से? होगी भी छोरी तेरी। बेटा, मने तो न्यू लागे इसकी छोरी भी इसे भर की पावेगी। ना ना पंडितानी, वह तो अपनी माँ पैसा है। तो ठीक से भी पंडित जी, मारी तरफ से हाँ से बता दो कद बेचा छोरा ने। पंडितानी, च छोरा ने ई भेज दो, तड़का छोरी ने गेल कर देंगे। तो ठीक से भी छोरे, जलिया छोरी ने। जा रहा छोरे, जा लिया छोरी ने। इतना मैं तेरी माँ का रोग काटू सू। मेरे मेहरबानों, लड़का चतर सुजान तो अपनी नई दुल्हन चंपावती को ब्याहने के लिए पांडु घाट की तरफ निकल जाता है और उधर से वो रूप कला अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति को आजमाने के लिए रंगून शहर की तरफ बढ़ती है, ये देखने के लिए कि मेरी सास का कोड लगा या नहीं लगा, क्योंकि वो एक सच्ची लड़की थी दोस्तों। ये देखने के लिए कि कोड लगा या नहीं लगा, बाबा जी का भेष बना लेती दवाई बेचने वाले प्रचारक का, और जाकर के रंगून शहर में क्या बातें चित्ती होती देखी सांग के माध्यम से। रूप कला जादू खोरी, झट बन के चली सासरे में पहुंच गई छोड़ के आसरे में पहुंच गई। अरे लिल्लू, हाँ भाई बातड़, देख गांव में केस उतरा बाबा आ रहा है। सच्ची बता। और चल बाबा तो मिलांगे। चल भी। लू करे तू इस गाड़ा में को जा, अरे मैं उरा का जाऊँ हूँ, बाबे ने आगे तो एर लेंगे। चल भाई। अरे अरे बाबा जी आदेश। अरे ओरी बाबा जी आदेश, ये क्या मतलब है? बाबा कि मैं निरोड़ा नहीं दिख रहा। अरे ओ, जे गणी 3 2 5 करी है नी, मंत्र मार के गधी बना दूंगा। बाबा मेरी गधी ना बनाइए, मेरी तो भैंस बना दिए, पूरे शहर ने दूध तर कर दूंगा। मतलब की बात करो, मतलब की। बाबा मारे पड़ोस में एक पंडितानी से, अच्छा और हम सा उसके पोते, अच्छा। तो वह सारा दिन नूकरे जा है। मरगी रे बचा लो रे, दिखा लो रे, कटा लो रे। तो नू करो, मने मिलवाओ उससे। चलो मेरे बाबा जी।
दादी राम राम। राम राम बेटा राम राम। ले दादी कटा ले। अरे के रोग है यो बाबा काटेगा तेरा रोग है। बड़ा तपदारी बाबा है, कई दुनिया में तो उठ के आ रहे हैं। बाबा जी आदेश। खुश रहो माई की बेटी, दूर रहकर बात करो। माई की बेटी, तेरे यह बीमारी कब तैस है? बाबा जी 10 दिन हो गए। अच्छा, और तेरे जाल बाल कैसे है? बाबा जी मेरे तो एक के छोरा से। और उसका नाम कैसे है? उसका नाम है चतर सुजान। अच्छा, और वो किस जा रहे से? बाबा जी वो जा रहा है पांडू घाट अपनी बहू चंपावती ने ब्याण। तो तेरा इलाज नहीं हो सकता। बाबा तो रह गया कुंवारा है। हाय बाबा जी मैं नहीं जी सकती, नहीं मैंने इलाज बता दे। माई की बेटी, इलाज तो मैं तुझे बता दूंगा, पर तू कर नहीं पाएगी। हाय बाबा मैं सारा कि मैं कर लूंगी, तो बता तो देख पर। तेरे शरीर में जो ये कोट लगा है ना, तने एक पतिव्रता स्त्री का अपमान करया से, उस पर झूठा दोष दे रहा से, जा करके तेरे शरीर में ये कोट लग गया है। और जे तेरा बेटा चतर सुजान डबरूगढ़ असम की उस रूप कला ने ब्याह के लिया और वह तने आपका हत्ता ते स्नान करावे, तो ही तेरा ये कोट दूर हो सके, नहीं तो न्यूए गल के सड़ के और कीड़े पड़ के मरेगी। सुनी रे दादी तने बाबा की बात। कौन सी? तेरा मैं को जावेगी कि तू गड़क के सड़क के और कीड़े पड़ के मरेगी। और तेरा तो कीड़े कीड़े में काम कौन चल है? तेरे तो 2 मुँहे सांप पड़ेंगे, सांप। बाबा मेरे पे कौन जिया जावे न्यू। ठीक है माई की बेटी, इलाज तो मैंने तुझे बता दिया, करना ना करना तेरी मर्जी। जरूर करूंगी बाबा मैं। माँ राम राम। राम राम बेटा। बहू ने तार लिया, मैं बहू ने ले आया। ले आया बेटा बहू? हाँ माँ मैं बहू ने ले आया। किससे बहू? बहू गांव का गोरा खड़े हैं डोले। बेटा बहू ने तो मैं 5 तारूंगी। हैं। पहले तो तुम ने 3 वचन दे। अरे माँ आज लग तो तने मेरे पे कदे वचन नहीं मांगे, आज किसे वचन मांगे से? बेटा मैंने तो वचन दे, पहला फेरे बताऊंगी। तेरी माँ मेरी जुबान ने तेरे खातर बचना के बराबर से, तू मांग के मांगना चाहो से? ना बेटा ये सब फालतू की बात होवे है, वचन दे मैंने। को नहीं मानना है? ना। तो ले मेरी माँ, 1 वचन 2 वचन और 3 मांग के मांगना चाहो से। बेटा तने डबरूगढ़ असम जाना से। डबरूगढ़ असम क्या था माँ? ओडे ते तने वा रूप कला ब्याह के लानी से। रूप कला ब्याह कल्याणी से? हाँ। जिसका बाप कितने बेइज्जती करी थी? हाँ बेटा वाई रूप कला। अरे माँ तू हौसों हास में तो सह ना। हाँ बेटा मैं जमा ठीक हूँ। वो आदमी रोंदा हुआ गया था अपने घर से, उसकी तने इसी बुरी बेइज्जती करी थी, तो मना उड़े भेजे से, मना वो कच्चे न खा जाएगा। बेटा मैंने कुछ नहीं सुनना, या तो उस रूप कला ने ब्याह लिया नहीं वचनारी हो जा। माँ मैं वचनारी नहीं हो सकता, मैं रूप कला ने जरूर ब्याह के लाऊंगा। जब तू कहो तो मैं 2 बात एक बार चंपावती तक कर लूं। ठीक से बेटा कर ले। चंपावती। प्रणाम महाराज। खुश रहो चंपावती। क्यों हो गया था रमोज, इतना उदास क्यों से? चंपावती मेरी उदासी का बहुत बड़ा कारण है मेरी माँ की काया में से कोड। जब मैं तने लेने पांडू घाट गया था तो पीछे से एक पंडित बाबा जी आए थे, वो कह के गए थे तेरी शरीर में जो यो कोड लग गया से, अगर तेरा लड़का उस रूप कला ने ब्याह के लिया वो तो ठीक होगा, नहीं तो नुए सड़ेगी तुम, तो मैंने वो रूप कला लेनी पड़ेगी। कौन सा मैं इसको कौन रूप कला मैं ना जान दूं हमने कड़े। मैंने बेरा था चंपावती या तो मेरे गले बनेगी, लेकिन मैं मेरी माँ को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। मेरी बात सुन ले। सुनाओ। हेरे सुन ले ने मेरी प्रेम प्यारी, मेरी माँ की दे काट बीमारी, रूप कला ल्याणी सनारी, डबरू गढ़ में जाऊंगा सुन ले ना मेरी प्यार,
सल्यानी डमरू गढ़ में जाऊंगा रे 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 रे। मेरी माता जिंदगी खोरी न्यूर मन पल पल मुश्किल हो रही ओ न्यू मने पल पल मुश्किल हो रही। गोरी रे ध्यान लगाइए अरे मैं मत न्या पड़िए सोच फिकर में रूप कला गीत घर में सबके रोगे कटाऊंगा और सुन लेना मेरी प्रेम प्यारी मेरी बात की काट बीमारी रूप कलाना इसे नारी डमरू गढ़ में जाऊंगा रे 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 रे। यह दुनिया काल चबीना चाहे कोई ठाडा चाहे कोई हीना ओ चाहे कोई ठाडा चाहे कोई ईना जग में जीना से दो दिन का के समझाना मूर्ख मन का रूप कला और राम किशन कार अटके मेले मिलाऊंगा तो भगवान मैं हाथ जोड़ के कहूं सो मैंने जाना पड़ेगा मैं मेरी माँ को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। महाराज जानते पहला हम मेरी बात सुन के जाओ। चंपावती कुछ कहना चाहो है? हाँ कहना चाहूँ। सुना दे। डबरूगढ़ में ना जाइए तेरी ब्याही तने हटावे अरे जाना पड़े जरूर उर क्यों चलते ने अटकावे अरे डमरू गढ़ में ना जाइए तने जाई तेरी हटावे जाना पड़े जरूर उर क्यों चलते न अटकावे। मेरी सोकड़ रूप कला से वाह मेरी सोकड़ रूप कला से तेरी जान का गाड़ा मेरी माता मन भेज रही से मैं क्यों कर दूं टाड़ा तेरे बिना मैं रो मर जा तेरे बिना मैं रो मर जा मेरा घोड़ रुखाड़ा वे मेरी माता मन भेज रही से मैं क्यों कर दूं टाड़ा तेरी माता से बेटे खानी तेरी माता से बेटे खानी बिनाई मौत मरावे मेरी माता ने बेटे खानी मत न्या डाण बतावे ओ बालम तू जा मेरी बात सुन नंदिनी मैंने जाना पड़ेगा भगवान मेरी मजबूरी है। महाराज थामे तो चल जाओ अकेला ते मेरा क्या होवेगा। मैं तोड़ा आ लूंगा तू ना घबरावे
10 एक दिन में आ लूंगा मैं मेरी माँ को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैं मेरा सारा घर बार छोड़ के थारा अकेला आई और मेरे इस दुनिया में सह है कौन? भाई जिसका कोई नहीं उसके पास हाँ। मैं थोड़ा ही आ लूंगा, समझा कर बात ना। मैं मेरी माँ ने परेशान हालत में नहीं देख सकता। ठीक से महाराज प्रणाम। मेहरबानो, लड़का चतर सुजान निकल जाता अपनी नई दुल्हन चंपावती को ब्याहने के लिए। जैसे ही देखो मंजिल का पता नहीं, रास्ते का पता नहीं, उस रूपकला को लेने के लिए निकल जाता है। ना मंजिल का पता ना रास्ते का पता, लेकिन अपनी माँ से वचनबद्ध होकर के वहां के लिए निकल जाता है। जैसे ही डबरूगढ़ आसाम में पहुंचता है, पहली भेंट उस जादूखोरी मनियारी से होती है। और क्या सवाल जवाब होते हैं देखिए शांत माता जी। राम राम। राम राम बेटा राम राम। माता जी मैंने जादूखोरी मनियारी तो मिलना से। जादूगोरी मनियारी? हाँ माता जी। तो मैं ओहो तू ऐसा है। अरे बेटा बाजा क्यों? मैंने नू सुना सा तू जादूखोरी से कहते मेरे ऊपर भी कोई जादू मार दे। ना ना बेटा धर्म तक कहूँ सू तेरे ऊपर कोई जादू ना मारूं। कोई जादू नहीं मारा है? हाँ बेटा। तो ले माता जी मैं आ गया हूँ तेरे तो रहे। बेटा तू कौन से कितना है सर के तेरा नाम से? माता जी इस संसार में मेरा कोई नहीं, आसमान ने घेर दिया, धरती ने उठ लिया, हर एक रात खातर तेरा सरना चाहिए। एक रात? बेटा एक रात के जब मैं तेन सारी उम्र रख ले तो? माता जी तू मैंने सारी उम्र रख लेगी? हाँ बेटा रख लूंगी। फिर तो बहुत बड़ा एहसान तेरा मेरे ऊपर होगा माँ। पर मैं तेरा नाम बदलूंगी। क्या नाम धरेगी माँ मेरा? मैं तेरा नाम धरूंगी डेढ़ छैल। डेढ़ छैल? हाँ बेटा। ठीक समोसी। और तना अपनी भान का बेटा बना के रखूंगी। बाण का बेटा? हाँ बेटा। यानी तू मेरी धर्म की मौसी बन गई फिर? और तू मेरा धर्म का बेटा। ठीक समोसी मैंने मंजूर से तेरा यू फैसला। अरे माँ तारा जाल बाल के से तेरे? बेटा मेरे तो ना से बूंदकोट भी। अच्छा बस एक आंधा मनियार से। वो किस है? वो जा रहा से चूड़ी प्राण। चूड़ी प्राण जा रहा से? हाँ बेटा। अच्छा बेटा वो आन लाग रहा से तैयार हो जा, बहुत शक्की आदमी से। शक्कर से हो तेरे पर? मन तेरे ते जो जो बातें कही से वही कही उसने। ठीक समोसी मैं वही बात कहूंगा, आन दे। बैंगड़ी चूड़ी, बैंगड़ी चूड़ी, हा चूड़ी। अरे मनियारी आज घर में कि ओपरा से सांस लग गए से? अरे वो आ रहा से। वो कौन है? अरे वो है। अरे कोई होगा भी? तेरी साली का बेटा। अच्छा वो है छोटा सा जो तेरी होती में टिकड़े तोड़ा करता? हाँ वो है। कित से? आजा रे छोरे मिलने तेरे मौसा है। मौसा राम राम। अरे राम राम बेटा राम राम। और सुना राजी खुशी तेरा के नाम से? मेरा नाम से मौसा डेढ़ छैल। है उत के साले। अरे एक छैल नहीं खटांदा बच्चा बड़ा डेढ़ छैल का। ओ दे ललकारे ना छोरे ने कितने दिन बाद आया से? ठीक से। और बेटा तेरे बाबू का हाल सुना? मौसा मर लिया वो तो। ठीक हो या परा खटी रांद। ओ मौसा न्यू कुकर बतलाया। अरे सही बतलाया। जब मैं घर तारे जब मैं तारे घर बग जाया करूं था नी हाँ तो मैं मेरे पे शक करया करा था। तू सही शक्कर न कर आज। अरे चल बेटा छोड़ तो इन बातों ने। तेरी माँ का हाल सुना? हाँ मौसा वाह भी मर ली मेरी माँ भी। अरे बेटा तना कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं गहरी रहा। मैंने सोचा मौसा आंध आदमी से कड़ा मोटर गाड़िया में धक्के खांदा फिरेगा, मैंने जा कर का पता नहीं करया। अरे बेटा तू एक बार बेरा ला देंदा दो आंसू में भी टपकाया अंदा तेरी माँ पे। बस रहने दे आड़े टपका लिए तो। ओ दे मैंने यो अपना धर्म का बेटा बना के रख लिया और इसने चूड़ी बेचनी सिखा दे। यो तने इस धर्म का बेटा बनाया से यो तेरा खड्डे करागा खड्डे। छोरे नुकर एडिया का थूक ला ले जा। ओ दे जा तो छोरा ने रख लेनी मैं भी गिर जाऊंगी। चल चल रही मौसी। डट जा कौन डट जा राख लूंगा। ठीक से तो इसने
सिखा दे। चूड़िए बेचने सिखाऊंगा, कौन इस पे टिकट कटांदा। हाँ मसाला सिखा दे, मैंने चूड़ी बेचनी सिखा दे थोड़ा सा। ले बेटा पहले यो बांध। मान दे मूसा, यो केस है यो साड़ बंदे अड़बंद। और इससे क्या हो जा मूसा? इसता जब तेरी कड़ पे चूड़िया ही गठड़ी पड़ेगी नहीं, हाँ तो तेरी कड़ पे रगड़े कोल्ला कर दे, और ना तो मूसा। ना तो तेरी कड़ी सी हो जाएगी जड़ू कुमारा का खिचरे। अच्छा अल्लाह मूसा बांध लिया भी तो मैंने। ए है आए पर क्या मूसा? ओ आंधे मारेगा की छोरा ने? इब्बे तो एक के गांठ लागी से, काय और के मारेगा कितनी जी? लावेगा? एक और लगेगी। छोड़ दे बसला मैं ला लूं। बोल रे छोरे, ये बोल लो मूसा। बोल बैंगड़ी चूड़ी, बैंगड़ी चूड़ी, बैंगड़ी चूड़ी, बैंगड़ी चूड़ी। हा चूड़ी है। ओ मूसा न्यू को निकला जाओ मेरे पे। नुकर निकल जावे तो नुकर एडिया का थूक ला ले। अच्छा भी जो कोई इब का कहूंगा। बोल फिर बैंगड़ी चूड़ी, बैंगड़ी चूड़ी, बैंगड़ी चूड़ी, बैंगड़ी चूड़ी, हा चूड़ी है। चूड़ी। ओ मूसा यो केस है? यो से जंतरू। किसा यो जंतरू क्या हो समोसा? जब तू चूड़ी बेचदा बेचदा नू करेगा नहीं, तो तेरे लवे इतनी गाहकी इकट्ठी हो जाएंगी, तेरे पे चूड़ी को नहीं चढ़ाई जाएंगी। अच्छा मूसा और ठीक समोसा। नू कर धोती टांग ले। धोती क्या था मूसा? कुत्ता पाट लेकर है। और पाँ पाड़ लिया तो मूसा। अरे उठ के साढ़े पाँच तो ठीक हो जाएगा, धोती की तरह फूफा लिया कर देगा। चल ठीक सा मसाला टांग ली। नू कर हाँ ले वो बैग रहा उधर सुनिया उधर। यो से 2000 का माल। 2000 का माल समोसा यो। और अच्छा और तने इसके 5000 बना कर लियाने से। 2000 का माल के 5000 रुपये बना के ले आऊं। और मूसा जमा डाके मारते फिर होता हम तो। अरे कि में नहीं होंदा घर का गुजारा नुए चलेगा। चल ठीक समोसा बना ले आऊंगा। सुन रे बेटा, हाँ मौसी बेटा तू पूर्व में चला जाइए, ठीक है। पश्चिम में चले जाइए, हाँ। उत्तर में चले जाइए, हाँ मौसी। पर दक्षिण में ना जाइए। के बात मौसी दक्षिण दिशा में क्यों नहीं जाऊं? ओडे मैं जाऊं सु चूड़ी प्राण। ठीक से मौसी फिर मैं दक्षिण दिशा में क्यों नहीं जानता, 3 दिशा में चला जाऊंगा। ठीक से बेटा। ठीक से मौसी ले यो माइक दे दे मौसी मैंने। मेरे मेहरबानों, एक पंडित का लड़का अपना मकसद हल करने के लिए मनियारा बन गया। गली गली में चूड़ी बेचने की आवाज लगाने लग गया। जैसे ही उस रूपकला के घर के पास जाता है तो वो सुंदर लड़की सुबारे के ऊपर खड़ी खड़ी अपने केसों को सुखारी, एक तरफ तो उसका रूप हसन और दूसरी तरफ सूर्य का प्रकाश। इतनी सुंदर, ऐसा मनमोहक दृश्य हो रहा, कवि ने क्या कल्पना कर दी, क्या बता दिया। हेर बन के ने मनियारा चूड़ी, हिर बन के ने मनियारा चूड़ी, वो बेचन चतुर सुजान गया। एर रूप कला खड़ी छज्जे ऊपर मनियारे का ध्यान गया। मनियारा चूड़ी बेचन चतुर सुजान गया, छज्जे ऊपर मनियारे। क्या बात है उस्ताद जी? रूप कला ऐसी दिखे जणु शिव शंकर की पार्वती, चंद्रमा की रोहिणी से जणु कामदेव की नाररती, सावित्री ब्रह्मा की गौरी जणु सुलोचना बिना पति,
के या जनक दुलारी से श्री रामचंद्र की सियासती। अरे खेया जनक दुलारी से रामचंद्र की सियासती। जणू लक्ष्मी खड़ी अकेली, जणू लक्ष्मी खड़ी अकेली, झट विष्णु भगवान गया। और कवि ने अंत में क्या बताया, उस लड़की की क्या खूबसूरती की क्या कल्पना कर दी उस्ताद, सुनिए। ये रखे और मेनका से विश्वामित्र भरमाया था, के आगी मोहनी से नारद का ध्यान डिगाया था। के आगी उर्वशी दुर्वासा तपता ठाया था, राम किशन कह नार सुकन्या बालम चमन बनाया था। नरनुंद वाले व्यास कहूँ के नरु के ओ काफी परमाण गया। बैंगड़ी चूड़ी, बैंगड़ी चूड़ी, चूड़ी। अरे ओ पागल मनियारे, अड़े ना बिकती चीट तेरी चूड़ी। भगवान आपका नाम? मेरा नाम रूप कला से है। रूप कला? अरे मेरी चूड़ी क्यों कोनी बिके? क्योंकि अड़े तो एक जादूखोरी मनियारी है वैसे चूड़ी परहान। जादूखोरी मनियारी? हाँ। अरे बोली वह तो चेली से मेरी चेली, वह सारे छोटे बड़े नाप मेरा ही पपड़वा बस है। अच्छा हाँ। इसका मतलब तो तेरे पे उसका भी बढ़िया चूड़ी पाओगी। मेरे दोरा ऐसी ऐसी चूड़ी से ऐसे ऐसे रंग से तेरी गिनती में नहीं आवेंगे। अच्छा गिनवा दे फिर। सुन ले, ए रे कहरिया मनियारा, ओ कोई चूड़ी पहरने आली। अरे कहरा मनियारा, ओ कोई चूड़ी पहरने आला। कहरा मनियारा, ओ कोई चूड़ी लाल चूड़ी, लाल चूड़ी। अरे ओ पागल, तेरे पे बस लाल ले लाल रंग से के। मेरे दोरा रूप कला मैं तने फेर कहूं सु इतने रंग से तेरी गिनती में नहीं आवेंगे। गिनवा तो फिर। लाल चूड़ी नभी चूड़ी, मल्लागिरी रंग देखो, नीली और सुनहरी चूड़ी, हरी चूड़ी संग देखो, मोतिया अंगूरी चूड़ी, सबने करती दंग देखो। खक्की और आसमानी चूड़ी, गुलाबी का ढंग देखो, तितर पंखी बासंती चूड़ी, कैसा अंग देखो, मोतिया अंगूरी चूड़ी, सबने करती दंग देखो। रंग गिना दूं 18। अरे ओ किसने पागल बनावे से? इबे तो 15 होए से, मैं गिनन लाग रही सू। 15 हुए से? हाँ। 3 और सुने। इरा रंग गिना दूं 18 चूड़ी, पीली धोली काली रे। कहरा मनियारा, चूड़ी पहरने आला। कहरा मनियारा, ओ कोई चूड़ी। रूप कला, हाँ। मेरी जो चूड़ी है वो साधारण चूड़ी नहीं है। अच्छा। मेरी चूड़ियां के ऊपर
उन वीर शहीदों के फोटो हैं जिन्होंने सोए हुए देश को जगाया। अच्छा, वे कौन थे? सुन ले। चूड़ी पे दयानंद ऋषि नारो तिलक पास देखो, चूड़ी ऊपर, चूड़ी पे दयानंद ऋषि नारो तिलक पास देखो, चूड़ी ऊपर मालवी गोख लेकर ख्यास देखो, चूड़ी पे भगत सिंह नेता भारत माँ का दास देखो, चूड़ी पे पटेल नेता श्री जयप्रकाश देखो, चूड़ी ऊपर मालवी गोख लेकर ख्यास देखो, चूड़ी ऊपर सांग करता नरनुंगवाड़ा व्यास देखो, चूड़ी का लगे चमकारा जब जाना संभाली रे कहरा मनिया। मनियारे थोड़ा सा ऊपर आर, मन चूड़ी फिरा दे। भगवान मत न चूड़ी तो परा दूंगा, मन को रास्ता तो ना दिखता। रास्ता तो ना मैं बताऊंगी। बता दे फिर। मनियारे आ मेरे पास में, कद की तने बुलाऊं मैं, एरा रा पावे ना रूप कला भला क्यों करूं पर चढ़ना मुश्किल से तू रूप कला नीचे आजा, आना हो तो आओ पर तेरी चूड़ी मने दिखा जा, लेके बोझ चढ़ूं ऊपर कदे गात मेरा झोंका खा जा, लेके बोझ पढ़ के नाड़ तोड़ा क्या बात है। चूड़ी भी मन पे राजा कद की बोल तने देरी, मन रे बुला के रूप कला क्यों सहम करे डूबा ढेरी, मन बुला रूप कला तू सहम करे डूबा ढेरी, डूबा ढेरी क्यों होगी डूबा ढेरी
तने करनी चाहिए वार नहीं। प्यास कहे सुन नास गई रमने तेरा एतबार नहीं। तेरा एतबार नहीं। रूप कला मेरा बह मिट गया इब तेरे पास में आऊं मैं। पकला मेरा मैं मिट जाई तेरे पास में। मनियारे थोड़ा सा चूड़ी परा और झाड़ते। रूप कला मैं तने चूड़ी तो परा दूंगा, पहला मैंने नू बता तू ब्याह रखी से कुंवारी से। तने इन बातों के मतलब से तू थोड़ा सा चूड़ी परा और झाड़ते। मेरे उस्ताद ने मेरे से एक बात सिखाई थी कि ब्याह उड़ी छोरियां चूड़ी परा दिए, कुंवारी छोरियां चूड़ी ना पराइए। और जे कुआरियां तो पिरा दे तो सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहे। फिर वह दे ही छोटड़ी पड़े करा है। तो तू मैंने नू बता ब्याह रखी से कुंवारी से। तू चूड़ी परावे से कौन है? पहला मैंने नू बता तू ब्याह रखी से कुंवारी से। मैं ना तने इन बातों के मतलब है मैं ना बताऊं तने। तू बतावा से कोनी, मैं ना बताती। तू बतावा से कोनी। एर रूप कला ने मनियार की दी थी बुझा मरोड़। मनियारा भी होशियार था सब दी थी चूड़ी फोड़ फोड़। ले मेरे पीछे दे। कौन से पीछे? तने मेरी बाम रोड़ी रोड़ी गठड़ी पड़ी पड़ी चूड़ी फूटी। फुट्टी। मेरे पीछे दे। कौन से पीछे? चूड़ियां के तू नो बता मैंने तेरी चूड़ी क्यों कर फुड़वाई से? तन्ने फुड़वाई से मेरी चूड़ी। मैंने ना फुड़वाई तेरी चूड़ी। एरा रूप कला तेरा रूप देख के मेरी आस जीने की छूट गई। एकदम पड़ा तिवाड़ा खा के सारी चूड़ी फूट गई। रूप कला तेरा रूप देख के आजीन की छूट गई। एकदम पड़ा रूप कला तेरा रूप देख के मेरी तबीयत गई ठगी। चांद सा चेहरा मस्तक बिंदी जणू भवन में जोत जगी। चांद सा चेहरा मस्तक बिंदी तेरे चेहरे की चमक लगी जणू पड़ के बिजली उठ गई। एकदम पड़ा दीवाना आजीन की छूट गई। क्या बात है मेरे हरियाणा म्यूजिशियन जियो। रूप कला ये जो चूड़ियां का नुकसान होया से ना इसकी वजह तू से। सुन ले तेरे कैसी रूप हुस्न में और नहीं देखी वाली। राम किशन कह तेरी कटिली गोल पूतली दो काली। हेलो तेरी अखा की रफल दोनाली तेरी अखा की रफल दोनाली गोली वमन सूट गई। एकदम बड़ा दीवाला ले मेरे पीछे दे। कौन से पीछे? मेरी चूड़ियां के पीछे दे दे थोड़ी सी। मन्ने नहीं बेरा मैं ना दूं कोई पीछे। राजी राजी मेरे पीछे दे दे नहीं तो अड़ा घना नाश हो जाएगा। मन्ने नहीं मेरी बेरा। चूड़ियां के पीछे दे दे थोड़ी सी। दरोगा साहब देखिए इस बदतमीज ने अकेली छोरी देख के बदतमीजी कर रहा है। रोए के बकवास करे जा रहा है? मैं तो चूड़ी परान आया था जी। चूड़ी पर आने था औलाद में साल ओड़े बंधुआ तेरी मोली। जनाब
कि मैं ले दे के सुलट लो नाड़े। मैं तने रिश्वत लेना लागू सू। ना ना जनाब आप तो मैंने जमा ईमानदार ऑफिसर लागो हो, लेकिन हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट निपटा लो नाड़े ले लो वालों की। मैं रिश्वत का पीसा का हाथ नहीं लाया करता। अच्छा बगाल देखो जी मैं अच्छा दबन दिखना जिएड़े। मेरे मेहरबानों, लड़का चतर सुजान जिसको रूप कला एक पुलिस वाले के हवाले कर देती है, उसे रिश्वत दे करके वहां से छूट करके अपने मौसा और मौसी से मिलता है, और दोनों में क्या सवाल जवाब होते हैं देखिए सांग के माध्यम से। बस पानी खोलिए। मौसा राम राम। अरे राम राम बेटा, लिया दिखा के ले आया कमा के। मौसा आज तो जमा नाश हो गया। अरे किमें होया भी होगा। मौसा जमा कड़तू हो गया। अरे के हो गया, कोई बात नहीं, थोड़े कमा लिया होगा, दिखा तो। ना मौसा के बताऊं तने जमा नाश हो लिया। किमें तो बता। मैं वो अपनी जो गांव की चौपाड़ से नहीं, हाँ ओड़ा चूड़ी बिछा के बैठा था, ठीक है। और तनु नहीं कहता जब मैंने जंतरू दिखाया नहीं, आहो वो जंतरू दिखाते दो झोटे लड़ते लड़ते आगे। अच्छा चूड़ियां बचड़ गए। अरे सारी चूड़ी फोड़ गए। अरे एक लात मेरी कड़म धर गए। अरे उसके साले 40 साल मैंने चूड़ी बेचदा ना हो गए, कोई खागर जोटा मेरे पे नहीं चढ़ा। 35 साल तेरी मौसी ने चूड़ी बेच दी ना हो गए, कोई खागर जोटा तेरी मौसी पे नहीं चढ़ा, तेरे पे कुकर चढ़ गया रहा। ए मौसी पकड़ता ही वो टंडा टेरा, जिसी धर्म की माँ तो बनाई थी नहीं, इसी और बना लूंगा और मैं चलिया। अरे बेटा सुनिए, धर्म की माँ तो 50 बना लिए, बाबू मनाए रखिए। अरे बेटा तू कुकरे रुके भी। मौसी एक शर्त पर रुक सकूं सू। वाह के जे तू मैंने रूप कलाते मिलवावे तो रुकूंगा, नहीं तो जाऊंगा जाऊंगा और जाऊंगा। अरे उठ के साले ओढ़े के सफेदी करेगा। बेटा रूप कला के दर्शन तो ना हो सकते। क्या तुम उसी रूप कला के दर्शन क्यों को नहीं हुए? रूप कला तक कोई गैर मर्द को नहीं मिल सके। अच्छा मौसी फिर आपे भी चाले भी। रुक बेटा, हाँ मौसी। एक इलाज से के मौसी? तने लुगाई बनना पड़ेगा। ए रमा मेरी अक्ल मंद घनी चतरे, दिल ज्यादा मामूली जथरे, उस रूप कला के मिलने खतरे, भेष बना लिया वीर का, भेष बना लिया वीर का। गणी चातर ज्यादा मामूली जातर, मिलने खातर भेष बना लिया वीर का, भेष बना लिया वीर का। मैं सू देखण जोगा छोरा, करूं इब बहुहा के साड ठोरा। करूं इब बहुआ की साड ठोरा। ये रे गोरा गोरा गात सजाऊं, अरे गोरा गोरा गात, पाउडर क्रीम हाँ फैलाऊं, ऐसी सुथरी शक्ल बनाऊं, मैं बड़ी चासा वीर का, वीर बना लिया वीर का। हाँ मेरी अकल मंद घनी चातर, थोड़ा मामूली जातर, कलाते मिलने खातर भेष बना लिया वीर का, भेष बना लिया वीर का। ला मौसी बन गया मैं लुगाई, चाल तोड़ ही मैंने रूप कला तो मिलवा दे। अरे लुगाइया की तरिया चाल का तो दिखा। आ मौसा लुगाइया की तरिया क्यों कर चाले, अगर तू दिखा भला चालेगा मैंने। ले फिर देख भी। चाल यूं चाले करे हैं। आ मौसी न्यूए चल ना सके। हाँ बेटा न्यू ये चलिया करे हैं। ले भी मौसी। हो गया मौसी पास। चल बेटा चला। चला माँ मिला रूप कलाता है। पहले तू डांस करके दिखा। अरे माँ इब नचना भी पड़ेगा। हाँ बेटा। कौन नहीं मानना नचाए बिना। ना बेटा। चाल भी माँ नचवा ले भी तुम।
हो गया के पास? हाँ बेटा हो गया। राम राम रुकला, राम राम। राम राम मनियारी, के बात आज इतनी वार क्यों कर दी? आज हमारे घर पे मेहमान आ रहे थे, जहाँ कर वार होगी। अच्छा तो नू कर तौड़ी से नगन बोट की सैर करा दे। आज तो नगन बोट की सैर मैं कौन कराऊं? तो या करावेगी? या कौन से? या से मेरी देवरानी नखरो काले मुकलाई आई से। आए इसके मुगलाई वाले ढंग तो कौन लाग दे? इसते कोरा गाजर पाक प्यार आख्या से। कड़ैया मने डबो के मार दे। ना ना, मैंने भी इससे ते सीखी से, बहुत बढ़िया गन बोट चलावे से। अच्छा चल फिर ठीक से। कुर्सी लिया आजा रूपकला, बैठ ले। मैं कड़े बैठूंगी। आजा, तेरे खातर सीट तैयार से, आजा। एरागन बोट में बैठ गई, गया ख्याल समुंदर में, तेज बना दी अगन बोट की चाल समुंदर में। गाल समुंदर में तेज बना करती चाल सवाई जब वह रूप कला घबराई, पानी की तरफ लखाई गया दिल हाल समुंदर में, सो मन की उठे लागती जाल समुंदर में। नखरो अगर बोट को रोक दो, मुझे डर लग रहा है। मेरे को तो चलाना आता है, रोकना नहीं आता रूपकला। मेरे को सिर्फ अगन बोट चलाना आता, मुझे रोकना नहीं आता। यार मैंने तन पे कष्ट से हा या आज राम ने करी दया, कष्ट से आज राम ने करी दया। राम किशन रहा गढ़ में बैया डाल समुंदर में, तन नरनोंद जाक छोटू करूना टाल समुंदर में। अगन बोट ने डांट दिए, मेरा जी दुख पारा। एरे क्यों कर डाटू अगन बोट ने दिखे ना कंठारा। अगन बोट ने डांट दिए, मेरा जी दुख पारा। कुकर डाटू अगन बोट ना दिखे कंठारा। चक्कर चढ़ गया गिरनिया में, जी घबराया मेरा। न मुकावे रूप कला कुछ नहीं बिगड़ रहा तेरा, मना बुकावा रूप कला न बिगड़ा तेरा। कितने आई मेरे नाम का हो रहा घोर अंधेरा। थोड़ी देर में देख लिए तने भेद पट जा सारा। सब पट जागा बेरा। तू तो बता दे अगन बोट मनियारी कित सियारा। आंख खोल के देख लिए तने तोल पट जा सारा। डांट दिए मेरा जी दुख पारा। कुकर डाटू अगन बोट मने दिखे ना क्यों क्यों कर बोली नखरो मेरे नहीं समझ में आ रही। गुरु राम किशन समझा देगा, तू मन में राख समाई। प्यास कर तू धोखेबाज लुगाई। जिसने कहे लुगाई ओ से तेरी ननद का भाई। जिसने कहा लुगाइयों से तेरी ननद का भाई। कितनी सुन के रूप कला ने
पहचानने की कोशिश करो, मैं पंडित परमानंद का बेटा चतर सुजान रंगून शहर से तुझे लेने के लिए आया हूँ। मेरा पति तेरी डाला मनियारा बन के गाड़ा में चूड़ी बेचता कोनी अंडे। भगवान मनियारा क्यों बनया? क्यों बनया? सुन ले, एरा मैं तेरा भरतार नार, तू सुन ले ध्यान लगा के। मैं तेरा भरतार नार, तू सुन ले ध्यान लगा के। मैं तेरा भरतार नार, तू सुन ले ध्यान। मत न्या रोवे जिंदगी खोवे, एरा मत न्या रोवे जिंदगी खोवे। क्यों रोवे क्यों सुबह के टसके खड़िया अकेला, करो झमेला मेरी गेला। बोलो हंसकर रूप कला तेरा हुए भला, तू आंख मिला बिजली सी लसके। ले सता तू पता बता दे, कौन नगर घर गांव तेरा, कहाँ से आया दगा कमाया, नहीं बताया नाम तेरा। करो ख्याल ओई काल, तू कह दयाल तमाम तेरा। बचो गैर से कहूँ पहर से, रंगून शहर से चल के आया हो आनंद। मिटेंगे फंद मैं सू परमा नंद का जाया रे चतर सुजान जवान श्यान, तू मान लिए मने भेद बताया। काग राग जा काग हंस, तू बढ़ना चावे खावे मोती। शान लगो के झगड़ा झोंके, मैं रो रो के जिंदगी खोती। धोखा तेरे अखियां फेरे, मेरे नहीं तसल्ली होती। क्यों ना दाबा ओए खराबा, एक बाबा जी तेरा भेद बता गया। सुनिए कान लगा के आके, मेरी माँ के कोड हिला गया। कुष्ठ हटाइए मत घबराइए, आइए मत ने लेने मेरी माता पड़ी बीमार नार, कुष्ठ मेटिए जाके। मैं तेरा भरतार नार, सुन ले ध्यान लगा। ए भगवान तेरी कृपा ते मर्द वीर मिल गए दोनों, बिन शादी संस्कार के सुख के सिर मिले दोनों। प्रेमी सजनों, वो रूप कला पति को अपने चतर सुजान को पति के रूप में स्वीकार कर लेती है और सासरे जाकर के अपनी सास को अपने हाथों से स्नान करा देती है। उसका कुष्ठ दूर हो जाता है। यहीं पर सांग समाप्त होता है। बोलिए नगर खेड़े की जय हिंद, जय भारत। बहुत ही लाजवाब ये परफॉर्मेंस थी। देखिए, कल्पना कीजिए कि 1.5 घंटे इन्होंने मंच से अपनी प्रस्तुति दी है। कितनी लंबी स्क्रिप्ट थी, कितने डायलॉग थे, उनको याद करना, एग्जीक्यूट करना, कितनी मेहनत लगी होगी। मैं सैल्यूट करता हूँ इस टीम को। और लंच का टाइम मैं अनाउंस कर रहा हूँ। 30 मिनट्स रहेंगे आपके पास लंच के लिए। और उसके बाद जो कैटेगरी और जो टीम कोड मैं बता रहा हूँ वो रेडी रहे। 105, 106, 111, 112 और 102।